प्रिय छात्रों नमस्कार। मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपीसीटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऊंचाई और दूरी का पढ़ेंगे, जो बोर्ड पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड पेपर में 6 अंक का आता है, जो कि हमने एनसीईआरटी से लिया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा हुआ 20 मीटर एक ऊंचा भवन, तो हम लोग एक भवन को क्या दिखाएंगे, एक लाइन से दिखाएंगे, एक रेखा से, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाएंगे। ये क्या है, एक 20 मीटर एक ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक, जिसके ऊपर एक संचार मीनार, एक टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक संचार मीनार इस प्रकार से लगा हुआ है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है, ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। जो भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 मीटर, ठीक। भवन के ऊपर एक संचार मीनार ये इस प्रकार से लगा हुआ है, संचार मीनार यहां से, ठीक। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि पर यानी भूमि ये है, यहां पर कोई एक बिंदु है, इसको यहां से मिला दीजिए, ये इस प्रकार से, ठीक। तो कह रहा है कि एक 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार, जिसकी हमें ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और संचार मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, वो क्या मान लेंगे, h, ठीक। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मतलब संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। ये क्या है, संचार मीनार है, इसका तल ये है और शिखर ये है। तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है, ठीक। तल का उन्नयन कोण कितना है, ये तल है, ये 45 अंश। संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश, ये है शिखर, यानी इसको यहां से अगर मिला दिया जाए तो ये क्या है, ये शिखर है, ये शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश, यानी ये भूमि जो है इसके साथ कितना है, ये 60 अंश पूरा है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इस बिंदु को हम मान लेंगे क्या, A, इसको B मान लेंगे, और ये बिंदु को C और इसको क्या मान लेंगे, D, ठीक। अच्छा देखिए ये जो भूमि है, यहां से इसकी जो दूरी मानेंगे क्या मान लेंगे, x, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि जो भवन है ये 20 मीटर ये और ये 6 पूरा, ये क्यों हमें यही निकालना है मीनार की ऊंचाई, ठीक। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे कि ये जो x निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है क्या, ABC, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इससे क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि माना, हल में लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, क्या है, h मीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC, देखिए ये समकोण त्रिभुज के लिए लंब है, BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan का। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, tan थीटा, यानी कि इसमें कोण, ये BC लंब है और AB इसके लिए कोण कितना है, ये कोण 45 अंश है। इस समकोण त्रिभुज के लिए ABC के लिए क्या है, थीटा का मान क्या है, 45 अंश, बराबर लंब का मान, लंब कितना है, BC, यानी BC का मान कितना दिया है, 20, भवन की ऊंचाई बटे आधार, आधार का मान में क्या माना, x मान लिया। अब tan 45 का मान क्या होता है, 1, बराबर ये हो जाएगा 20 बटे x, इसे चपटा 1 करिए, अच्छा क्रॉस गुणा करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। ये आ गया x का मान। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज A, B और D लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, A, B, D। तो लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज A, B,
बी। अब देखिए, अब जब ए बी डी लेंगे तो ए बी क्या होगा, आधार होगा, और लंब क्या होगा पूरा, ये बी और डी क्या होगा, पूरा लंब हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा, यानी tan, और थीटा का मान क्या ले लेंगे। अब देखिए, ये पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्या, ए बी डी, ये लंब है और ये आधार है, इसके लिए पूरा ये tan 60, कितना tan थीटा के कितना 60 बटे लंब, लंब क्या लेंगे, लंब पूरा BC और प्लस AD, यानी 20 और प्लस H, लंब क्या हो जाएगा 20 प्लस H बटे आधार क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए tan 60 का मान कितना, √3, हो जाएगा 20 और प्लस H और बटे x का मान कितना 20, यहां बटा 1 करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो जब 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस H, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3। ठीक, अब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 और माइनस, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या है, 20 कॉमन है, तो जब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 20 जब कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ क्या बचा, √3 बचा, और फिर माइनस, और जब यहाँ से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो गया h बराबर, या तो h का मान यहीं पर रखिए, तो क्या करिए इसका मान निकाल लीजिए, ये √3 का मान चाहे रख दीजिए और चाहे h बराबर क्या हो जाएगा 20 और 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है, लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना 20 ब्रैकेट में लिखेंगे √3 और माइनस 1 मीटर है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 6 अंक का है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।